दोस्तों, इस भाग में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में, जो सिर्फ एक धर्म नहीं, जीवन का एक तरीका है। यह समुद्र जैसा है, जिसका कोई अंत नहीं। हिंदू धर्म कई धार्मिक विचारों को अपनाता है। इस कारण से इसे कभी-कभी एकल संगठित धर्म के विपरीत जीवन पद्धति या धर्मों का परिवार कहा जाता है। हिंदू धर्म के अधिकांश रूप हेनोथिस्टिक है, जिसका अर्थ है कि वे एक ही देवता की पूजा करते हैं, जिसे ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। लेकिन फिर भी वे अन्य देवी देवताओं को पहचानते हैं। अनुयायियों का मानना है कि उनके भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। हिंदू संसार जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र और कर्म, कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख विचारों में से एक आत्मान या आत्मा में विश्वास करते हैं। यह दर्शन मानता है कि जीवित प्राणियों में आत्मा होती है और वे सभी सर्वोच्च आत्मा का हिस्सा हैं। लक्ष्य मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करना है, जो पूर्ण आत्मा का हिस्सा बनने के लिए पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करता है। धर्म का एक मूल सिद्धांत या विचार है कि लोगों के कार्य और विचार सीधे उनके वर्तमान जीवन और भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो जीवन जीने की एक संहिता है, जो अच्छे आचरण और नैतिकता पर जोर देती है। हिंदू सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करते हैं और गाय को एक पवित्र जानवर मानते हैं। भोजन हिंदुओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग गोमांस या सुअर का मांस नहीं खाते हैं और कई लोग शाकाहारी हैं। हिंदू धर्म का बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म सहित अन्य भारतीय धर्मों से गहरा संबंध है। हिंदू धर्म से जुड़े दो प्राथमिक प्रतीक हैं, ओम और स्वास्तिक। संस्कृत में स्वास्तिक शब्द का अर्थ है सौभाग्य या खुश रहना, और यह प्रतीक सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। स्वास्तिक का एक झुका हुआ विकर्ण रूप बाद में जर्मनी की नाजी पार्टी के साथ जुड़ा, जब उन्होंने 1920 में इसे अपना प्रतीक बनाया। ओम प्रतीक 3 संस्कृत अक्षरों से बना है और 3 ध्वनियों ए, यू और एम का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें संयुक्त होने पर एक पवित्र ध्वनि माना जाता है। ओम का प्रतीक अक्सर पारिवारिक धार्मिक स्थलों और हिंदू मंदिरों में पाया जाता है। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें। हिंदू एक पवित्र पुस्तक के बजाय कई पवित्र लेखों को महत्व देते हैं। प्राथमिक पवित्र ग्रंथ, जिन्हें वेदों के नाम से जाना जाता है, इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व हुई थी। छंदों और भजनों का यह संग्रह संस्कृत में लिखा गया था और इसमें प्राचीन संतों और ऋषियों द्वारा प्राप्त रहस्योद्घाटन शामिल हैं। वेदों का निर्माण हुआ है, जो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हिंदुओं का मानना है कि वेद हर समय से परे है और उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। उपनिषद, भगवत गीता, 18 पुराण, रामायण और महाभारत भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म की शुरुआत 2300 ईसा पूर्व के बीच हुई थी और 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी में आधुनिक पाकिस्तान के पास। लेकिन कई हिंदुओं का तर्क है कि उनका विश्वास कालातीत है और हमेशा अस्तित्व में है। अनेक धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, बल्कि यह विभिन्न मान्यताओं का मिश्रण है। लगभग 1500 ईसा पूर्व इंडो आर्यन लोग सिंधु घाटी में चले गए और उनकी भाषा और संस्कृति इस क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी लोगों के साथ मिश्रित हो गई। इस बात पर कुछ बहस चल रही है कि इस दौरान किसने किसको अधिक प्रभावित किया। जिस काल में वेदों की रचना हुई उसे वैदिक काल के रूप में जाना जाता है और यह लगभग 1500 ईसा पूर्व तक चला। 500 ईसा पूर्व वैदिक काल में यज्ञ और जप जैसे अनुष्ठान आम थे। महाकाव्य, पौराणिक और शास्त्रीय काल 500 ईसा पूर्व के बीच हुए और 500 ईस्वी में हिंदुओं ने देवताओं, विशेषकर विष्णु, शिव और देवी की पूजा पर जोर देना शुरू कर दिया। धर्म की अवधारणा को नए ग्रंथों में पेश किया गया
और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य धर्म तेजी से फैल गए। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म बनाम बौद्ध धर्म की। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कई समानताएं हैं। बौद्ध धर्म वास्तव में हिंदू धर्म से उत्पन्न हुआ है और दोनों पुनर्जन्म कर्म में विश्वास करते हैं और भक्ति और सम्मान का जीवन मुक्ति और ज्ञान का मार्ग है। लेकिन दोनों धर्मों के बीच कुछ प्रमुख अंतर मौजूद है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को खारिज करता है और अनुष्ठानों, पुरोहितवाद और देवताओं को खत्म करता है, जो हिंदू आस्था के विभिन्न अंग हैं। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन और आधुनिक हिंदू इतिहास की। हिंदू धर्म का मध्यकाल लगभग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक चला। इस दौरान नए ग्रंथों का उदय हुआ और कवि संतों ने अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को दर्ज किया। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम अरबों ने भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मुस्लिम काल के कुछ हिस्सों के दौरान, जो लगभग 1200 से 1757 तक चला, इस्लामी शासकों ने हिंदुओं को उनके देवताओं की पूजा करने से रोका और कुछ मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, अब अगले भाग में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे हिंदू देवता के बारे में, पूजा स्थलों के बारे में, हिंदू धर्म संप्रदाय के बारे में और हिंदू जाति व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, तो हिंदू धर्म के बारे में और जानने के लिए, इसका पार्ट 2 जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।